मतलब अपने जैसे इंडिया में कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी क्वालिटी कैसी होती है, और कोई बाहर अब्रॉड में कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। नेशनल स्केल में जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, हमारा ही अभी क्वालिटी अच्छा है, क्योंकि बाहर अभी जो डेवलप्ड नेशंस है वो उतना स्पेंड नहीं कर रहे इंफ्रा में जितना हम लोग स्पेंड कर पा रहे हैं। कोई भी पुल बना रहे हैं तो उसमें 2-4 साल निकाल देते हैं। इतना लंबा टाइम क्यों लगता है? मतलब जैसे मान लो बेंगलुरु की बात करें तो एक मेट्रो बन रही, मेरे 5 साल तो देखते देखते हमको हो गया आज। वेदर का भी होता है ना सर, फंड अवेलेबिलिटी का होता है, वेदर का भी बहुत मेना है। अब जैसे मान लो कोई नया बंदा है, नया कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको वो चाहता है कि मैं भी गवर्नमेंट के ऐसे कुछ टेंडर लूँ, तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए? मतलब कि जेब में उसके पास इतना पैसा होना चाहिए तब जाके वो एक काम कर पाएगा। हर लेवल का कॉन्ट्रैक्ट्स है, आप 5 लाख से भी आप कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर सपोज 1 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो आपके पास एटलीस्ट वाह, तो मतलब ये जितने ब्रिज वगैरह बनते हैं, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो। एक बात बताओ ना, ब्रिज गिर जाते हैं तब, वो गुजरात का पुल गिर गया बेचारा, इतना कौन जिम्मेदार? वो एक पूरा सिस्टम उसका जिम्मेदार है। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक द फाउंडर्स जिम के अंदर। आपको देख के मेरे को राकेश झुनझुनवाला जी की याद आ रही है। इतने अमीर व्यक्ति, करोड़पति व्यक्ति, एकदम नीली वाली शर्ट में जब प्रधानमंत्री जी के साथ दिखे थे तो वो फोटो बहुत वायरल हुआ था। आपको भी देख के मेरे को उनकी याद आ रही है, और एक छोटा सी डायलॉग भी याद आ रहा है। आपका बिजनेस बड़ा हो या ना हो, बिजनेस को देखने का नजरिया बहुत बड़ा होना चाहिए। यू। हाँ जी। सही है या नहीं है सर? बिल्कुल सही। परफेक्ट परफेक्ट होना चाहिए। विवेक जी, आपसे मिला भी मैं थोड़ी देर पहले, और आपने बोला अभिषेक जी चिट चैट करने आए हैं, बात करने आए हैं। मेरे को इतना खुशी हो ना, आप पूछ नहीं सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि पॉडकास्ट में ना बातचीत करेंगे तो मज़ा आता है, पर जब मैं आपसे सवाल पूछूं आप जवाब दो तो क्या मज़ा नहीं आता उसमें। थोड़ा सी बताओ सर विवेक जी अपने बारे में भी, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? सर हमारा इंफ्रा का ही कंपनी है। बाकी तो आपको ही पता ही है, इंडिया तो बहुत डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग नेशन है। हम लोग स्पेंड कर रहे हैं हमारा मेजॉरिटी का बजट इंफ्रा में ही, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सो अल्टीमेटली ये तो नो डाउट वाला बिजनेस है, नो फुल्ली रिस्क वाला बिजनेस है। वी आर कम्प्लीटली ऑन इट। अभी तो ऑलमोस्ट मेरा ही 13 ईयर्स हो गया इसमें। तो इतना रिस्क बिजनेस क्यों चुना आपने? आप बोला था ना अंदाजा, अलग अंदाज में हम लोग चल रहे हैं। सो ट्रेडिशनल बिजनेस का तरह इंफ्रा को हम लोग नहीं देख रहे हैं, क्योंकि माइंडसेट चेंज हो रहे लोगों का, कंप्लेंट्स टाइट हो रहे हैं। पहले जितना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वो सब धीरे धीरे घटते आ रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम लोग क्वालिटी इंफ्रा का और चल रहे हैं। सो दैट इज़ द मेन गोल हम सबका। सो स्टार्टअप माइंडसेट इंफ्रा में होना चाहिए। दैट्स द ओनली कंसर्न। अभी अभी आ रहे लोग भी आ रहे हैं, टेक टेक का थोड़ा इंटीग्रेशन चल रहा है। सो इट्स गुड नो। विवेक जी बताओ ना, 13 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था आपने, उस टाइम कैसा माहौल था कंस्ट्रक्शन लाइन में, और मतलब इंफ्रा के अंदर? और आज 2025 चल रहा है, एक नया जमाना ही चल रहा है, तो कैसा माहौल है इंफ्रा के लाइन लाइन के अंदर? जब हम लोग स्टार्ट किया था, अ, अब तभी एक्चुअल डेवलपमेंट शुरू हुआ था, एक्चुअल रोड्स बनना शुरू हुआ, ब्रिजेस बनना शुरू हुआ हाई क्वालिटी वाला। ट्रेडिशनल ठेकेदार वाला सिस्टम चला गया, ऑनलाइन टेंडर सिस्टम आ गया, पूरा टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो गया। सो हम लोग ये इवोल्यूशन बोलिए, रिवोल्यूशन बोलिए, वो सब देखते आए हैं। हर 2 साल हर 3 साल नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसको हम लोग इंटीग्रेट करते करते जा रहे हैं। सो अभी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। मतलब वी आर ऑल्सो बिल्डिंग इक्वली। आप किसी भी कंट्री को कंपेयर करो, ऑफ कोर्स हम लोग डेवलपमेंट और इंफ्रा के लिए बहुत सारा कंट्रीज का बजट से ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। वो खर्चा दिख रहा है, हमारा एक्चुअल रोड्स में दिख रहा है। आपका ऑफिस का सामने भी आज मैं काम देख रहा था। वो तो गड्ढा खोद दिया। बहुत बड़ा, हाँ, वो बहुत काम बड़ा। भी चल रहा है। वो बता रहा है ऐसा कि जब रोड बनती है उसके बाद थोड़े दिन बाद उसमें गड्ढा खोद दिया जाता है, तो वैसा हुआ है यहाँ पे। वही वही वही। तो अभी मतलब एकदम माहौल सही है बिजनेस का? मतलब ऐसे, मतलब ऐसा बोला जाता है कंस्ट्रक्शन में गुंडागर्दी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ऐसा है अभी? और रियल एस्टेट में हो सकता है, क्योंकि लैंड्स का कमी है इंडिया में। इंफ्रा में गुंडागर्दी से ज़्यादा आपको टेक्निकलिटी, स्पेसिफिकेशंस, क्वालिटी जो कर रहे हैं उसको ही वैल्यू है। लोग आते हैं जाते हैं, बट वो जो टिकता है वो टिकता है। सो आप जितना मेहनत करें उतना
फल है, क्योंकि कंपटीशन हमारा में बहुत कम है। अगर आपका रोड का काम ले लीजिए, 35% 40% पे आजकल टेंडर्स जा रहे हैं माइनस। सो अब अगर टेक्निकली अब जाके शिमला में टेंडर डालो, अब जाके मिलिट्री का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में टेंडर डालो, उधर कंपटीशन कम है, क्योंकि करने वाला वो स्पेसिफिकेशन में करने वाला जो डेयरिंग बंदा है वो बहुत कम है। डेयरिंग कंपनीज बहुत कम है, जो सिस्टम के साथ सिंक में चलने वाला, जो वो कर सकता है वो कर रहे हैं, जो नहीं कर सकता है नहीं कर रहे हैं। हर काम जो करने वाला बहुत कम है। हमारा जो इवन इफ यू सी टेम्पल्स का पुराना, नॉर्थ में मैं कम बोल सकता हूँ, साउथ में तो आप देख सकते हैं पुराना 10,000 ईयर ओल्ड, 2,000 ईयर ओल्ड, 3,000 ईयर ओल्ड टेम्पल्स है, उसका रिवैम्प हो रहा है, उसका रिनोवेशन हो रहा है, उसका आर्कियोलॉजिकल रिस्टोरेशंस हो रहे हैं, विच इज़ अ वेरी स्पेसिफिक, बहुत टफ वाला जॉब है। वो लोग अभी अभी वो सब भी स्टार्ट हो रहे हैं इंडिया में। हम लोग समझ रहे हमारा लेगेसी प्रिजर्व करना है, हम लोग हमारा लेगेसी का सेव करना है करके। नाउ द थिंग्स आर वेरी मच चेंज्ड। 13 ईयर्स पहले तो कुछ भी नहीं था। ये 10 साल में बहुत देख लिया, बहुत डेवलपमेंट देख रहे हैं हमारा सेक्टर में एक्चुअली। राइट, मैंने आपके बारे में सुना है कि पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं बनाया आपने बिल्कुल भी, और बस काम करते चले गए, फिर भी सक्सेसफुल हो गए। ऐसा नहीं सर। तो वो हम लोग वो डिनाई नहीं कर सकते, फिर भी हम किसी का प्रॉक्सिमिटी में नहीं आते। हम लोग जो करते करते जो इंडिया का डेमोक्रेसी है ना, बहुत लेयर्ड है। पंचायत लेवल से, म्यूनसिपल लेवल से, स्टेट लेवल से, सेंट्रल लेवल से किसी भी शिफ्ट हमको इफेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमको भी लॉबी एंड लाइजनिंग का डिपार्टमेंट है, उसका काम वो करते, वो डिनाई नहीं करते, करना ही पड़ता है। सिस्टम के साथ सिंक में चलना ही पड़ता है हमको भी। करेक्ट। बट सी फॉर एग्जाम्पल आप L&T देखा होगा कंपनी, वो किसी का ये पार्टी वाला का है नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो सिस्टम बनाया है, डिपेंडेंसी नहीं। करेक्ट। किसी एक लीडर का ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बनाया वो लोग, वो बनाया है एक सिस्टम्स, सिस्टम से कंपनी चल रहा है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इन अ वेरी स्टार्टअप वे। और सिस्टम से ही कंपनी चलता है, मतलब अगर सिस्टम बनाओगे, प्रोसेस बनाओगे तो कंपनी चल पाएगा। आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, वैसे कर लिया, लाइजनिंग बना ली, कल जुगाड़ कर लिया, चलता है कंपनी से? नहीं चलता। बिल्कुल नहीं चलता है। 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया आपका, क्या गजब की लर्निंग है आपकी, सारे हमारे इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए। 13 साल का मेरा बहुत बड़ा लर्निंग है कि रूल है, फॉर सपोज एक रूल है, वो रूल को इंटरप्रेट करने का, उसको समझने का 5 और तरीका भी है। एंड उसका उसका वजह से 10 प्रॉब्लम आ सकता है। सो सिस्टम के साथ चलना, हर हर अपडेट्स को सीखना, नॉलेज गेन करना। आप एक ही साइज में, एक ही स्टाइल में काम करते जाएगा तो उसका आपको फल जल्दी नहीं मिलेगा। यू शुड बी कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग, यू शुड बी कॉन्स्टेंटली लर्निंग न्यू थिंग्स। दैट्स व्हाट, बहुत बड़ा लर्निंग है मेरा। फाउंडर्स ड्रीम में आए हो सर, 13 साल की जर्नी जी के आप, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज माई फर्स्ट पॉडकास्ट बाय द वे, हाँ। not the interviews, but this is the first actual podcast I'm having. I'm really great admirer of your work. I've seen you. सर सर थैंक यू सो मच। आपका मतलब 13 साल पहले जब बिजनेस स्टार्ट किया था आप लोगों ने, मतलब तब क्या फैमिली बिजनेस था या डायरेक्टली आप, मतलब कैसे आए बिजनेस में? Sir, actually, my father is like he's also a job holder. इंफ्रा में ही था वो लोग, फादर एंड मेरा रिलेटिव्स में, हमारा नेटवर्क में बहुत वी हैव सीन। मतलब मैं हर प्रोजेक्ट देखा, मैं एक्चुअली 15-16 स्टेट्स में पढ़ा। सो हर हर वक्त में मेरा फादर ट्रांसफ़र होते गया, मैं वो प्रोजेक्ट अलग अलग तरीक़ा का प्रोजेक्ट देख के आया, अलग अलग कंपनी शिफ्ट होते आया। सो बचपन से ही ये है कि कुछ करना है इंफ्रा में ही। सो दैट इज़ आवर मेन, वो ही गोल था मेरा, लाइफ एम्बिशन तो वही था। अल्टीमेटली कंपनी बनाना है, उसको ग्रो करना है। करेक्ट। आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। सर पीआर भी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। आई डोंट डिनाई दैट। सी लोग फेस से रिलेट करते हैं, तो कंपनी का एक फेस होना ही चाहिए। लोगों से ज़्यादा आप, बिकॉज यू आर ए मैन, यू विल रिलेट विथ ए मैन। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। मतलब आपको लग रहा है 13 साल हो गए बिजनेस के अंदर, मतलब 13 साल में ग्रोथ स्लो है, फास्ट है? अगर आप उसके साथ पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत सॉलिड होते तो क्या फास्ट हो जाती, क्या ग्रोथ ऐसा कुछ है? ऐसा है सर, बट हम लोग उसका पीछे नहीं भाग रहे, क्योंकि हम लोग बहुत स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स लेते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट मतलब कैसे कैसे प्रोजेक्ट है तो बताना है इसका एग्जांपल। अर्बन ड्राइंग्स करते हैं, टनलिंग करते हैं, ब्रिजेस करते हैं, सो जिसमें क्रिटिकलिटी ज़्यादा है,
वो प्रोजेक्ट्स लेने से क्या है ना, वो जो बैकग्राउंड का नॉइस है वो कम हो जाता है, कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। सो प्रोजेक्ट लेना भी इजी है, कंप्लीट करना भी इजी है, क्योंकि वो दूसरा और करने वाला नहीं है कि हम लोग रोज़ सुबह ऑफिस आके टेंडर पोर्टल देखेंगे तो सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, सेवन्थ कॉल, जो बंदा टेंडर डाल ही नहीं रहा है। क्योंकि हमारा स्पेशली यंगर जनरेशन आज का दिन में वो क्विक गेन्स के लिए, नहीं तो लाइफस्टाइल जॉब्स के लिए बहुत आदत पड़ गया है। उसको कुछ नया करना नहीं नहीं चाह रहे, वो नया करना चाह रहे तो वो ऑनलाइन में करना चाह रहे हैं, एक्चुअल फिजिकल वर्ल्ड में वो कुछ नया करने का नहीं सोच रहे। सो वो हमको बहुत आसान हो गया, इसलिए हमारा ग्रोथ बहुत लास्ट 4-5 ईयर स्पेसिफिकली बहुत फास्ट हुआ है। वाह, तो मतलब ये जितने ब्रिज वगैरह बनते हैं, मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट आप लेते हो? एक बात बताओ ना, ब्रिज गिर जाते हैं तब, वो गुजरात का पुल गिर गया बेचारा, इतना कौन जिम्मेदार? सी वो एक पूरा सिस्टम उसका जिम्मेदार है। यू कैन नॉट ब्लेम ए कॉन्ट्रैक्टर, यू कैन नॉट ब्लेम ए पॉलिटिशियन। मैं वही बिलीव करता हूँ, अगर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन से कॉम्प्रोमाइज ना होने से, इफ़ यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, आप वो प्राइस में आप नहीं कर पा रहे हैं, मत करो, काम ही मत लो। इन्फ्लेटेड रिक्वायरमेंट्स होंगे, पॉलिटिकल का प्रेशर्स होंगे, अगर आपको वो फिर भी आपको ये प्राइस मिल रहे है, उसमें आप ये स्पेसिफिकेशन में काम कर सकते, करिए, नहीं तो मत लीजिए ना काम। वो मैं बिलीव करता हूँ वैसा ही चल रहा है। हम क्वालिटी के साथ काम नहीं कर पा रहे तो हम लोग ले लेंगे। बट विवेक जी, ये तो कितना टफ वर्क है ना, मतलब अगर देखा जाए तो, मतलब जो लेबर को मैनेज करना होता है, मतलब लेबर ही अगर कुछ गड़बड़ कर दे, मिलावट कर दे, कैसे पता लगेगा उसका? मतलब होता है, इतना टीडियस प्रोसेस है, उसको आप मतलब इतनी यंग एज में कैसे मैनेज कर रहे हो? क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है सब चीज़ सीखने में, ऐसा मेरे को लगता है ऐसा। हमारा सर टीम बहुत यंग है, एंड वी इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी विद इट। इसी इसी में टेक्नोलॉजी यूज़ आता है। हम लोग को व्हाट्सअप है, 1 सेकंड में हम लोग मैसेज कर पा रहे हैं, 1 सेकंड में डेटा प्रोसेस कर पा रहे हैं रियल टाइम में। सो अगर सिस्टम के साथ चलाना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से एक बार सेट हो गया ना, तो उतना आसान नहीं है, क्योंकि यू कैन सी कंपनीज लाइक L&T और शापोर जी और द बिगर कंपनीज, एक्चुअल बिगर कंपनीज, दे आर डूइंग लैक्स ऑफ क्रोर्स ऑफ रेवेन्यू, लाखों करोड़ में उसका धंधा है, फिर भी वो लोग कर पा रहे करेक्ट। हैं। लास्ट पर्सन तक ये पता चलना है कि ये करना है, ये नहीं करना है। सो वो दैट कैन बी डन। मतलब अपने जैसे इंडिया में कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसकी क्वालिटी कैसी होती है, और कोई बाहर अब्रॉड में कोई प्रोजेक्ट बनेगा तो उसकी क्वालिटी में डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा? ऐसा नहीं है सर, अभी अभी हमारा ही क्वालिटी अच्छा है, आई बिलीव, आई पर्सनली बिलीव। कुछ डिपार्टमेंट्स पंचायत में, अगर गांव में कुछ काम चल रहा है, उसका मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। बट नेशनल स्केल में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, दीज आर एक्चुअली हमारा ही अभी क्वालिटी अच्छा है, आई बिलीव। क्योंकि बाहर अभी जो डेवलप्ड नेशंस है वो उतना स्पेंड नहीं कर रहे इंफ्रा में जितना हम लोग स्पेंड कर पा रहे विवेक जी, एक बात तो बताओ, जैसे गवर्नमेंट के साथ काम करने में सब स्टार्टअप डरते हैं, मतलब टेंडर इतने सारे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, आपने बताया कि कोई टेंडर भर नहीं रहा है, तो मतलब आपका ऐसा क्या माइंडसेट है, और आपको टेंडर भरना किसने सिखाया है? कैसे आप मतलब वो गवर्नमेंट के पोर्टल से एक प्रोजेक्ट को लेते हो? वो दिस इज़ अगेन सर, वो उसके लिए टेंडरिंग डिपार्टमेंट होता है। एक बार काम देखना पड़ेगा, उसमें क्या करना है, क्या करना है, डिज़ाइंस देखना पड़ेगा, स्पेसिफिकेशंस देखना पड़ेगा, उसका बैकग्राउंड में कॉस्टिंग्स करना पड़ेगा। सो दिस इज़ नॉट एन ईजी जॉब। एक पोर्टल नहीं है ना, हर स्टेट का अलग पोर्टल है, सेंट्रल का 2-3 पोर्टल्स है, मिलिट्री का अलग पोर्टल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का अलग पोर्टल है। सब सब पोर्टल्स का इंटीग्रेट करके हमको जो काम सूट होगा, हम जो कर पाएंगे इजीली, वो हम लोग लेते हैं। एंड इसके लिए एक सेपरेट टीम काम करेगा, उसका एसओपीस उसको सेट है। सो काम लेना मुश्किल नहीं है, काम खत्म करना ऑन टाइम विथ क्वालिटी विथ सेफ्टी बाहर आना इज द मेन क्रूशल हमारा बिजनेस में। मतलब लैंडिंग इज सबसे टफ, यस। उड़ा तो लेते हैं। बुढ़ाते लेते हैं। मतलब आपका इंटरेस्ट कैसे आया, मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में, मतलब आपको क्यों लगा कि मुझे कंस्ट्रक्शन वाला काम करना है? वही सर, बचपन से तो मैं वही देखा हूँ। पूरा हमारा नेटवर्क बोलिए, हमारा पेरेंट्स का बोलिए, मेरा फादर का जॉब लाइन बोलिए, तो इसी में मेरा फर्स्ट से ही इंटरेस्ट है। फादर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा है? ज़्यादा रहा है। एंड ये इनोवेटिव बिजनेस है। दिस इज़ नॉट, टेक में क्या है, आप एक इनोवेशन करते, नहीं तो ये का इंटीग्रेशन करते, नया टूल्स यूज़ करते, ऐसा है। हमारा हर प्रोजेक्ट में हंड्रेड से शुरू होके 1000 तक आइटम्स होते हैं। सो हर मटेरियल का, उसका यूटिलाइजेशन का, उसका एग्जीक्यूशन का, हर जगह हम लोग को वो इनोवेट करने का स्कोप है। सो वो मेरे को बहुत
फैसिनेशन लगता है, सो आई एंजॉय इट। मतलब जैसे आपने एक प्रोजेक्ट लिया तो आप फिर जितना प्रोजेक्ट में जितना भी रॉ मटेरियल लगेगा फिर आपके पास भी बहुत सारे वेंडर्स होंगे, वो वेंडर से कैसे कॉन्टेक्ट करते हो, कैसे टाइप करते हो? वेंडर्स तो सर आजकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो गया है इंडिया में, इंपोर्ट भी करना पड़ रहा है, एक्सपोर्ट भी बहुत कम कम हो रहे हैं इंफ्रा मार्केट में। मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में ना सिस्टम बहुत फास्ट है। मतलब आज एक बन रहा है, उसका बेटर क्वालिटी वाला अलग बन रहा है, उसका लाइट वेट वाला अलग बन रहा है। सो इनोवेशन बहुत हो रहा है। सो उसको करेक्ट ट्रैक करना, उसको सेट करना, वो उसका उसका यूज़ 100% हम लेना, ये बहुत क्रूशियल बन गया है। मतलब ये ऑन रोड ऑन ग्राउंड वर्क से ज़्यादा डेस्क जॉब बन रहा है आजकल। मतलब जैसे ये जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट अपन लेते हैं, ठीक है, मतलब तो उसमें क्या किसी गवर्नमेंट वाले से लाइजनिंग बनाना बहुत ज़रूरी है? मतलब जो डिपार्टमेंट का हेड होगा उससे लाइजनिंग होगी तो ही अपने को प्रोजेक्ट मिलेगा? हाँ जी, करना ही पड़ेगा क्योंकि सिस्टम के साथ सिंक में ही चलना पड़ेगा। दैट इज़ अ रियल ट्रूथ। हमारा जैसा स्टार्टअप माइंडसेट वाला इंफ्रा कंपनी तब रिलेवेंट होगा तब कि ये जब ये नॉइस, ये डिस्टरबेंस कम हुआ, सिस्टम के साथ हम लोग चले, तभी हमारा गुजारा है। सो वो भी फेड आउट होता जा रहा है, इन्वॉल्वमेंट कम होता जा रहा है। हमारा कंप्लेंट सिस्टम भी बहुत होता, जीएसटी बहुत टाइट होता जा रहा है। सो इसका वजह से ना वो करप्शन और वगैरह वगैरह चीज़ थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हुआ। नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ, कम कम होना शुरू हुआ है। जैसे आप तो हैदराबाद से बिलोंग करते हो, तो आपको नॉर्थ के प्रोजेक्ट, यहाँ के प्रोजेक्ट, मतलब पैन इंडिया के प्रोजेक्ट आप पढ़ते हैं फिर हैदराबाद के ही करोगे? नहीं नहीं, हम लोग पैन इंडिया काम कर रहे हैं इस वक्त। हम लोग 7 डिफरेंट स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं। सो लिमिटेशन नहीं है हमारा। आज इधर है, कल शिमला में है, परसों नागालैंड में है। सो ट्रैवलिंग बहुत होता है। तो ट्रैवल करते रहते हो आप? हाँ जी। तो कैसे, मतलब कैसे टीम क्या होती है, मतलब कि टीम साइज क्या होगी, कितने लोग होंगे आपके पास, कौन क्या करेगा, थोड़ा उसका डिटेल ब्रीफ अगर बताओगे। फिलहाल 325 परमानेंट स्टाफ है। एंड उसका कॉन्ट्रैक्टर्स का जो स्टाफ होता है, मशीनरी का ऑपरेटर्स, मशीनरी रेंटल्स वाला का ऑपरेटर्स वगैरह वगैरह मिला के, इट्स अ वेरी बिग इकोसिस्टम वी मेंटेन। वो हर प्रोजेक्ट का एक डेडिकेटेड टीम होता है। उसका बिलिंग से, इनवॉइसिंग से, उसका मटेरियल से, प्रोसेसिंग से सब डिसेंट्रलाइज्ड होता है। एक सेंट्रलाइज्ड हब होता है, ये सब कोऑर्डिनेशन होता है रियल टाइम में। आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत हो गया, टूल्स का भी बहुत हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जॉब इजी होता जा रहा है, पर वन साइड में कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कभी ऐसा हुआ कि कोई प्रोजेक्ट ले लिया बहुत बड़ा और गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया हो? होता है सर। इसलिए हम लोग छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स ज़्यादा साइज में करते हैं, ज़्यादा नंबर्स में करते हैं। सो गवर्नमेंट से कभी कभी फंड अवेलेबिलिटी नहीं रहता है, बिकॉज ऑफ ये फ्री बीस होने दीजिए। उसका वजह से जो बजट कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रा के लिए रखा हुआ है, उसका यूटिलाइजेशन जल्दी हो जाता है। एंड वो बाकी फंड आने तक हमारा बिल अटक के रहता है। सो उसका भी एक सिस्टम है, एमएसएमई रूल्स है, नॉर्म्स है, उसका हिसाब से उसका क्या लीगली क्या हम लोग मिटिगेट कर सकते हैं, क्या कोर्ट में जा सकते हैं, क्या उसका लीगल रेमेडी क्या है, उसका उसके लिए अलग सा लॉबिंग, लाइजनिंग, ये सब चलता है। मतलब पहले तो प्रोजेक्ट लो, पहले तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट निकालेगी, फिर आप प्रोजेक्ट लोगे, फिर काम भी कर दोगे, और अपना पैसा निकालने के लिए भी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा? बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयरली होता है, बट होता है। ऐसा नहीं कि आजकल बहुत कम हो गया है। पहले तो नीति आयोग आ गया अभी। सो कि जितना बजट है उतना ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है, ऐसा रूल्स आ गया। सो टेंडर कॉल करने से पहले ही उसका फंड अवेलेबल रहना है। एक ब्रिज बनाने के लिए कितना पैसा लगता होगा? मतलब पहले आपका, क्योंकि आपको गवर्नमेंट तो पहले पैसा दे नहीं रही, तो आप तो आपकी पॉकेट से पैसा लगा रहे हो। सर हमारा क्या है ना, ब्रिज बनने के बाद बिल लेना नहीं होता है, पार्ट्स होता है, माइलस्टोन्स होता है। फर्स्ट माइलस्टोन खत्म करेंगे, इतना तक, ये इतना मीटर का इतना खत्म होना है, इतना एमएमक्यू का कंक्रीट होना है, इतना का वर्क होना है। होने के बाद हम लोग बिल रखेंगे, अगर वो बिल आएगा तो हम लोग काम करेंगे। कितना होता है एक प्रोजेक्ट का कॉस्ट? मतलब कितना एक अच्छा अच्छा खासा पुल बन रहा है? हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं ईच प्रोजेक्ट का 20 to 50 crores का रेंज में ही हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। वी आर नॉट गोइंग फॉर अ बिगर प्रोजेक्ट। एक ही प्रोजेक्ट में जाके हमारा जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उसको हम लोग वेस्ट करना नहीं चाह रहे। ये प्रोजेक्ट में अगर अटक गया तो कंपनी पूरा, हमारा जो डिपेंडेंट पीपल है उसको इफेक्ट हो जाएगा। सो जितना है उतना में हम लोग करते जा रहे हैं। नहीं तो ऐसे भी, ऐसे वाले प्रोजेक्ट आप 5 6 10 कर रहे होगे, हम्म। हाँ जी। 20 20 करोड़ वाले?
हम लोग अभी 18 प्रोजेक्ट्स अलग-अलग काम चल रहा है। सो हमारा बिकॉज़ द प्रोजेक्ट साइज़ कम है, तो उसका वजह से हमारा रोटेशन ईज़ी हो जाता है। ऐसा है, एक एक से नहीं आ रहा है तो दूसरा से आएगा, तो काम तो चलता रहेगा। तो इसमें एआई का भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है आपके पास अभी कुछ? अभी बढ़ रहे हैं सर। क्या है जैसे इन्फर्ट के अंदर? स्पेशली सेफ्टी में हम लोग ये रखते हैं कि हर बंदा को ये समझाने का प्रयास करते कि क्या गलत हो सकता है। हम लोग उसको एजुकेट करना पड़ेगा। वो गलत कैसा हो सकता है उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते। प्रोजेक्ट का मटेरियल कैलकुलेशन से लेके बिल्डिंग का प्रोसीजर से लेके सब अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल हो गया है। चेकिंग का, क्वालिटी चेकिंग का, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गया है। ड्रोन से ही सेंसर अभी जहाँ आदमी नहीं जा सकता है, आदमी जाएगा तो उसका लाइफ रिस्क है, ऐसा लोकेशंस में ड्रोन जा रहा है, उसका मेजरमेंट्स लेके आ रहा है। सो ये भी आसान हो गया है, एक वजह से और अगेन प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है बहुत। मतलब टेक्नोलॉजी आने से प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गया है, बट फिर भी देखा जाता है कि मतलब एक कोई भी पुल बना रहे हैं तो उसमें 2-4 साल निकाल देते हैं, और उसको फास्ट करना होता है। इतना लंबा टाइम क्यों लगता है? मतलब जैसे मान लो बेंगलुरु की बात करें तो एक मेट्रो बन रही, मेरे 5 साल तो देखते देखते हमको हो गया आज। वेदर का भी होता है ना सर, फंड अवेलेबिलिटी का होता है, वेदर का भी बहुत मेना है। फंड अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में वेदर इंपॉर्टेंट है। दोनों ही है, दोनों विथ सिंक जाना पड़ेगा। सो वेदर इसलिए अब इम्पोर्टेंट है, अगर जाइए आप नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का सेवन सिस्टर्स में काम कर रहे हैं, उधर आपको 6 मंथ्स का सीज़न नहीं है, बारिश गिरता रहता है, नहीं तो बहुत ठंड रहता है जम्मू में या कश्मीर में। सो उस टाइम में काम नहीं हो पाएगा। जितना तक अवेलेबल रिसोर्सेस है, जितना तक आदमी भी आना है, हमारा लोग तो अभी इंफ्रा में लोग भी नहीं मिल रहे, इंजीनियर्स भी बहुत कम हो गया। जो बंदा सिविल इंजीनियरिंग करता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता है, वो भी उसको भी सॉफ्टवेयर में ही आना है। वो बहुत बड़ा आजकल इश्यू बन गया है। मैकेनिकल इंजीनियर कम बन रहा है आजकल। फिजिकली काम करने वाला, जो पैशनेटली काम करने वाला लोग बहुत कम हो गया है। वो स्किल डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, गवर्नमेंट भी उसका प्रयास कर रहा है। सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए नौकरी नहीं है, इसलिए हम तो आईटी वाले फील्ड के अंदर जाएंगे। नौकरी इसलिए नहीं है कि वो उसका स्टेट से, उसका सिटी से बाहर नहीं जाना चाह रहा। अच्छा, वो खुद भी नहीं जाना चाह रहा है। वो खुद भी नहीं जाना चाह रहा, उसको जाके अरे अरुणाचल में काम करो, नहीं जा रहा। इधर भी मेरे को उतना ही आ रहा, उधर भी उतना ही आ रहा, मैं सॉफ्टवेयर में ही करता हूँ ना, बोल रहा। सो दैट्स द मेन कंसर्न हो गया है। ओ, तो ये सारे फैक्टर इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, क्या एक तो डार्क रियलिटी क्या है इंफ्रा गवर्नमेंट साइड में? इंफ्रा में डार्क रियलिटी यही सर, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, डिनाई नहीं कर सकते। डिनाई नहीं कर सकते। स्पेशली इंडिया में हमारा डेमोक्रेसी ऐसा है ना, वी आर वेरी लेयर्ड डेमोक्रेसी है। हमको हर गली में एक लीडर मिल जाता है, हर कॉलोनी में एक लीडर मिल जाता है, हर गांव में एक लीडर मिल जाता है। सो सजेशंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। So, वो इस उसका वजह से हमारा इंफ्रा स्लो है। बट सी अभी पहले तो क्या था ना, अगर आप रेलवे ब्रिज बना रहे हैं, आपको परमिशन के लिए जो रेल रुकना है, उसका ये करना है, उसका परमिशन के लिए 2 साल हो जाता था। अभी 15-20 डेज में हो जा रहा है। सो हम भी बढ़ रहे हैं, इंडिया जैसा बढ़ रहे हैं, हम भी बढ़ रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं। सो मेरा ख्याल से अभी आगे आगे आपका, आप जो बोल रहे हैं 2 साल में जो काम हो रहा है वो 6 महीना हो जाएगा, पर वो टाइम लगेगा। अच्छा चीज़ क्या है इंफ्रा के अंदर, जिस लाइन में आप हो अभी? सर ये बहुत इनोवेटिव बिजनेस है। बाहर दिखता है मासी, पॉलिटिकल इन्वॉल्व, पॉलिटिकल सपोर्ट से चलने वाला बिजनेस जैसा दिखता है। बट हमारा बिजनेस जितना इनोवेशन करने का स्कोप किसी और बिजनेस में नहीं है, क्योंकि हम हर टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, हर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, हर एग्जीक्यूशन टैक्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, हर टाइप का बंदा का यूज़ कर सकते हैं। सो वो हमारा बहुत अच्छा लगता है इंफ्रा में मेरे को पर्सनली। आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर कोई, आप अकेले कर रहे हो? No, sir. We are. My father is a mentor for our company. ओके। He has been from the start. I am also being from the start. एंड हमारा टीम है, फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का नेटवर्क है। हमारा जैसा कंपनीज जो यंग इंफ्रा कंपनीज है, हमारा अच्छा बॉन्डिंग है, हम लोग सिंक के साथ चलते हैं। सो ट्रेडिशनल प्लेयर्स से हम लोग compete करने से ज़्यादा उसको काम सिखाते हैं। तो हम भी बढ़ रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं। सो वी आर ट्राइंग टू ग्रो द इकोसिस्टम। जब कभी कोई प्रोजेक्ट लेते हो तो वहाँ पे कोई लोकल इन्फ्लुएंस आता है वापस?
कि यार ये प्रोजेक्ट अभी नहीं बनेगा, कुछ प्रोटेस्ट हो गया, नहीं करेंगे, अभी नहीं करने देंगे, कुछ ब्रिज बना रहे हो, कुछ पुल बना रहे हो, होता है सर। है? क्योंकि तो टेंडर लिया है ना आपने, तो बनाने। नक्सल्स का होता है, गवर्नमेंट चेंजेस होता है, अपोजिशन का प्रॉब्लम्स होता है, अलग अलग तरह का। आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में ग्रुप्स है, गैंग्स है, नॉर्थ में भी है, साउथ में भी है। कैस्ट पॉलिटिक्स आता है, रिलीजियस पॉलिटिक्स आता है। सो वो सब, दैट इज़ आवर बिजनेस, दैट इज़ आवर गेम। तो उसको मिटिगेट करके काम ख़त्म करना हमारा टास्क है। बट जितना वो कॉन्ट्रैक्टर को जो वैल्यू मिलना चाहिए, वो वैल्यू नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा बिजनेस को वैल्यू करना बहुत मुश्किल है। आप अगर टेक कंपनी देखा, आप डायरेक्टली कुछ कंज्यूमर को डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बेच रहे या सर्विस बेच रहे, हम लोग इनडायरेक्टली भी कुछ सर्विस नहीं बेच रहे कंज्यूमर को। सो हमारा वैल्यू डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। ये कंपनी का वैल्यू क्या है, ये फ्यूचर में क्या बन सकता है। इसलिए आपको 500 करोड़, 1000 करोड़ टर्नओवर क्रॉस होने के बाद ही इंफ्रा कंपनीज को फंडिंग मिलेगा। पहले तो बूटस्ट्रैप ही चलाना पड़ता है, नहीं तो बैंक का सपोर्ट से चलाना पड़ता है। तो अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन का वजह से ना, वो ईजी हो गया है, बैंक्स को भी अंडरस्टैंड करना, इन्वेस्टर्स को भी समझाना ईजी हो गया है। अब जैसे मान लो कोई नया बंदा है, नया कोई एंटरप्रेन्योर है, उसको वो चाहता है कि मैं भी गवर्नमेंट के ऐसे कुछ टेंडर लूँ, छोटे से स्टार्ट करूँ, नहीं बड़ा बड़ा पुल नहीं, छोटा छोटा पुल बन रहा होगा वो लेंगे अपन कुछ। तो उसके पास कितना पैसा होना चाहिए, मतलब कि जेब में उसके पास इतना पैसा होना चाहिए तब जाके वो एक काम कर पाएगा? सर, हर लेवल का कॉन्ट्रैक्ट्स है। आप 5 लाख से भी आप कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अगर फॉर सपोज 1 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो आपके पास एटलीस्ट 10-15% का कैपिटल होना है, 10 to 15 lakhs का होना है। वो भी आप, अगर बैंक का सपोर्ट है तो बैंक गारंटी दे के आप यू कैन टेक मोबिलाइजेशन एडवांस दे ले सकते। सो एक्चुअली क्या है ना, इसमें आपको टेक से ज़्यादा, क्योंकि आपको जितना लोग रिक्वायर्ड है उतना ही रखते, जितना मशीनरी रिक्वायर्ड है उतना ही रखते। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, क्योंकि आपको सब कुछ लीज में भी मिल जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इजीली मिल जाता है। सो उतना इन्वेस्टमेंट कैपिटल इंटेंसिव नहीं है हमारा। अगर आप बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, 1000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, तब यू आर राइट। आप फर्स्ट प्रोजेक्ट ही 1000 करोड़ लेना है तो ऑब्वियसली आपको खर्चा बढ़ेगा। पैसे बहुत लग जाएंगे उसके अंदर। क्या माइंडसेट होना चाहिए मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर आने के लिए, कि मतलब एक बंदा कंस्ट्रक्शन लाइन में आना, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा हिम्मत होनी चाहिए, जुनून जज्बा होना चाहिए, तब वहाँ क्या पाएगा, ऐसा है क्या? इंफ्रा में जुनून से ज़्यादा जुगाड़ू होना चाहिए। अच्छा, जुगाड़। क्योंकि ना फ्रूगल वाला वो कंडीशंस के लिए वेट नहीं करता है। कंडीशंस हमारा हमारा हिसाब से कंडीशन सेट होगा तो हम लोग कूदेंगे, वो कंडीशंस के लिए वेट नहीं होना चाहिए। हमारा इंडियन मेंटालिटी वही है ना, वी आर वेरी गुड जुगाड़ूस। हमारा वो सुपर पावर है। इसरो को देख लीजिए, जितना अदर एजेंसीज का फ्रैक्शन ऑफ बजट उसको है, फिर भी वो ब्रिलियंट थिंग्स कर रहे हैं। सो वो होना चाहिए, वो जुनून, वो जुगाड़ू मेंटालिटी, माइंडसेट होना चाहिए। कंडीशंस के लिए वो आना है, ये आना है, इसका सपोर्ट होना है, वो सब नहीं देखना है। जब काम करते जाओ, कब तक चलेगा इंडिया जुगाड़ पे? चलना ही चाहिए। चलना ही चाहिए। चलना ही चाहिए, क्योंकि जो बंदा बाहर का कंट्री में 10 रुपए में काम कर रहा है, हम लोग जुगाड़ के साथ 2 रुपए में काम करना है। क्योंकि वो हमारा तरफ से हमारा इकोनॉमी को सपोर्ट करना ही करना है। हम, ये जनरेशन्स तो चलना ही है। अभी नेक्स्ट 4-5 जनरेशन तो हम जुगाड़ू ही चलना है। इकोनॉमी में सपोर्ट की बात तो कर रहे थे, तो आज आज के न्यूज़पेपर में देख रहा था कि जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट होते हैं, वो इंडिया के अंदर कुछ 1 लाख करोड़ों रुपए का कुछ इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। तो म्यूजिक इंडस्ट्री से भी आ रहा है अगर देखा जाए तो, बहुत सारा फंड्स। हर हर इंडस्ट्री से सपोर्ट मिल रहा है सर आजकल। बट इंफ्रा में ब्यूटी क्या है ना, हमारा बजट में 50-60% इंफ्रा के लिए खर्च हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा हो रहा है, डेवलपमेंट के लिए खर्चा हो रहा है। घर बन रहे हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, स्कूल्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं। बॉर्डर एरियाज में आपको मिलिट्री का काम चल रहा है, कितने बंकर्स लाख बन। करोड़ खर्च होता होगा इंडिया में इंफ्रा पे? सर, आप अंदाज़ा पकड़ लीजिए, ओनली 1.5 लाख करोड़ ओनली रोड्स का बजट है नेशनल बजट में। उसका हिसाब से आप अंदाज़ा लगा दीजिए सब मिला के कितना होगा, सब स्टेट्स का मिला के कितना होगा। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। 5 लाख करोड़ ओनली फॉर रोड्स हम लोग स्पेंड कर रहे हैं नेशनल लेवल में। NH जो नेशनल हाईवे रोड्स होता है उसके लिए। और ये मतलब एक बात बताओगे कि अगर आपको जैसे अगर बताना बताना चाहो तो, ये हाईवेज तो बना देते हैं, बट ये गली मोहल्ले की रोड क्यों गड्ढे होते हैं उसमें? क्योंकि उसमें आप रह रहे, आप अच्छा मेंटेन नहीं कर, और उससे में गिरेंगे। आप रह रहे, आपको इंटरनेट केबल भी चाहिए, टेलीफोन लाइन भी चाहिए,
आपको पाइपलाइन भी चाहिए, ड्रेन का लाइंस भी चाहिए, आपका वाटर वेस्ट का जाने का लाइंस भी चाहिए, पावर केबल्स भी चाहिए। सो उसका वैसे गड्ढा कर रहे हैं। प्लानिंग का 4-5 डिपार्टमेंट सब मिलके प्लानिंग के साथ नहीं चल रहे, हर डिपार्टमेंट उसका काम करते जा रहे। अभी चेंज हो रहा है यार, अभी आई बिलीव बहुत चेंज हो जाएगा नेक्स्ट 10 साल में। बहुत बढ़िया। अब बताओ कि किसी का कोई बंदा स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है आपकी तरह, तो उसको क्या गाइड करोगे आप? मैं तो यही गाइड करूंगा कि डोंट डोंट एग्जिट सून। ट्राई करते जाओ, ट्राई करते जाओ, परसिवरेंस परसिस्टेंस करते ही जाओ। वन डे यू विल रियलाइज कि आदत हो जाएगा, काम करना आदत हो जाएगा। एक एक ना एक दिन आपको काम मिलेगा अच्छा, वेयर यू कैन ब्लास्ट। आपका भी रियलाइजेशन होगा, आपका टीम बनाओ, कीप ए गुड टीम, गुड सपोर्ट, एक अच्छा सिस्टम बनाओ, सिस्टम मार्केट में नाम कमाओ, ट्रस्ट बिल्ड करो। इंफ्रा में तो ये 4-5 चीज़ ही मिलता है। टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करो, हर हर बात में टेक्नोलॉजी लेके आओ। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी टेक्नोलॉजी भी लेके आना, जस्ट जो रिक्वायर्ड है उसका टेक्नोलॉजी। क्या हमको चीपेस्ट में ये टेक्नोलॉजी कैसा मिल रहा है, ये मटेरियल को हम लोग किधर क्या क्या सेव कर सकते हैं, 100% उसमें वर्कआउट करो। ट्रेडिशनल इंफ्रा ठेकेदार को और हमारा जो जनरेशन वाला इंफ्रा कंपनी को वो डिफरेंशिएशन तो दिखना ही है। राइट, तभी कुछ अच्छा काम हो पाएगा इंडिया में। अच्छा, कुछ एक मेरे 2-5 सवाल है आपसे रैपिड फायर में, कि मेरे को बताओ कि पॉलिटिकल लेवरेज को आपने ना बोला तो क्या आपको अफसोस लगता है कि नहीं? नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग विल बिल्ड विथ स्पाइन रेदर देन विद डिपेंडेंसी। हमारा खुद में हम बढ़ेंगे डिपेंडेंसी से ज़्यादा। डिपेंडेंसी से प्रॉब्लम्स भी है, पॉजिटिव्स भी है। डिपेंडेंसी से ज़्यादा सिस्टम्स गवर्नमेंट के साथ सिंक में चलना ही अच्छा है। या एक बंदा का ऊपर या एक लीडर का ऊपर डिपेंड होके करेंगे तो आज होगा, आज हो सकता है, नहीं हो सकता है। हम हो ना हो, कंपनी तो चलना है। कंपनी शुड रन फॉर ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। आप अगर यूके में देखेंगे, हर कंपनी सिंस 1800 1750 ऐसा दिखते थे। तो इंडिया में बहुत कम आ गया, बहुत कम हो रहे हैं ना। इंडिया में दिखता है 2015, सॉरी 2025 2026। अच्छा, कोई प्रोजेक्ट मतलब पूरा नहीं होने का कारण क्या होता है? करप्शन है सबसे ज़्यादा कारण, या फिर कोई कंप्लायंस इशू है? सर, कंप्लेंस और इनकॉम्पिटेंसी प्रॉब्लम को रेस करता है, मेस क्रिएट करता है। करप्शन उसका वजह से बेनिफिट लेता है। आप इनकॉम्पिटेंट हो या आप कंप्लेंट नहीं हो, आपका वजह से जो करप्टेड पार्टी है वो बेनिफिट लेता है। करेक्ट, करप्टेड पार्टी बेनिफिटेड ले लेगा आपकी वजह से। अच्छा, आपको एक पावर दे देते हैं आज, सुपर पावर, तो कौन सा रूल हटाओगे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर? यही जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल है ना, एक रूल है पेपर में, पर सपोज जीएसटी में पकड़ेंगे या इनकम टैक्स में पकड़ेंगे, ये रूल पर्सन टू पर्सन, एरिया टू एरिया, ऑफिसर टू ऑफिस चेंज हो जाता रहता है। उसको समझने का तरीका, हाँ। इसको हटाना है। देन इजी हो जाता है, क्योंकि उसके वजह से 10 प्रॉब्लम है। आई गेस हमारा जो पॉलिसी बनाने वाला जानबूझ के थोड़ा लिंक मारता है उसका। नॉर्मल पीपल को ये समझ में नहीं आता है, बट जो बिजनेस में है, जो उसको समझ में आता है। थोड़ा सी लूप रखते हैं, हल्का सी, हाँ हाँ हाँ। है कि ऐसा नहीं तो ऐसा, मतलब थोड़ा सी लचीला, स्ट्रिक्ट नहीं है कि जहाँ से आपको मतलब। किसी ना किसी तरह वो उसका लूप होल निकल आता है, और लूप होल्स निकालना है। तो लूप होल अच्छा है कि खराब है, मतलब इंडिया के सिस्टम के हिसाब से? अच्छा ही है, वन साइड भी वो अच्छा ही है, होना है। लूप होल्स भी होना है, क्योंकि हम टू बी वेरी ओपन, बहुत ज़्यादा कच्चा ऐसा होता है कि हम लोग एक्चुअली अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते। दिखाएंगे तो वो भी क्राइम है। दिखाना भी क्राइम है। क्राइम ही। सो करना ही पड़ता है, आपको भी पता है एज ए बिजनेसमैन। जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं आज जितने ही बंदे हैं, तो समझ लो, मतलब बहुत सारा काम करना भी पड़ता है और बहुत सारा काम नहीं भी करना पड़ता है। तो मतलब जो करना पड़ता है वो करना पड़ेगा, जो नहीं करना पड़ता वो नहीं करना पड़ेगा। सही है सर। सही है। है। अच्छा, एक बात मतलब इंडिया के अंदर जैसे मतलब टेक सीईओ, तो जिन जो टेक्नोलॉजी सीईओ होते हैं उनको तो बोलते हैं क्या गजब की कंपनी चला रहा है, और जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर कंपनी जो चलाते हैं उनको बोलते हैं कि नहीं यार, समझ में नहीं आ रहा क्या काम कर रहा है, या तो ठेकेदारी का काम कर रहा है, मतलब वो जो बोलने का स्लैंग है वही चेंज हो जाता है। तो कैसा फील होता है आपको उस टाइम में? होपफुली वो चेंज होगा, बट हम लोग जो रोड्स बनाते वो लोग उसमें चल रहे हैं।
सो हमारा रोड से ही वो चलेगा अल्टीमेटली। रिसेंटली हमारा कॉमर्स मिनिस्टर साहब बोला था, टेक कंपनीज आर मेकिंग अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स इनटू चीप लेबर। सो क्यों क्यों डाइवर्सिफाई करो ना, बॉटम अप इनोवेशन करो, हर हर चीज़ में इनोवेशन करो ना, ग्लास में भी करो, आपका सूट में भी करो, हर चीज़ में करो, क्यों ओनली टेक में करना है? डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। हर बंदा टेक 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 टेक, इतना करोड़ों का पॉपुलेशन है अपना, बहुत सारा चीज़ है जिसमें इनोवेशन कर सकते हैं। सो होपफुली दैट विल चेंज। सबसे इजी हो गया ना टेक बनाना आज के टाइम पे, कि अरे बैठना कुछ नहीं है, मतलब 2-4 लोगों को इकट्ठा करना है, खटखट करना है और टेक बन जाता है। हाँ, चैट जीपीटी बना रहे हैं। बहुत इजी है, इसलिए आजकल सब चीज़ें बहुत लगता है कि ठीक है इसी को करते हैं, इसी में इन्वेस्ट करेंगे। जो टफ काम है वो थोड़ा नहीं करना चाहता। फिजिकल काम है और नहीं करना चाह रहा फिजिकल मेहनत तो कोई नहीं करना चाहता है, सबको आराम की ज़िंदगी चाहिए। बाप रे! अच्छा बताओ कि ये इंडिया के अंदर भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप, कोई ग्लोबल कंपनी बन पाएगा? है। एक नहीं, बहुत बन पाएगा, बहुत बनेंगे। एंड वो लोग सेफ्टी गियर पहनेंगे, हार्ड हैट पहनेंगे, बहुत बनने वाला है। आई एम सीइंग दैट, क्योंकि अ, बहुत स्कोप है हमारा इंडस्ट्री में। अभी का ज़माने में जितना टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, उसी स्पीड में सब बढ़ेगा। भाई अपने हाथ में क्या बन रखा है? ये बालाजी है, वेंकटेश स्वामी है, कलयुग कलयुग भगवान है। थोड़ा विस्तार में बताओगे इस बारे में? नहीं, दिस इज जस्ट। कलयुग भगवान बोला हमने। हाँ। बालाजी आपको जो पता है, हम लोग एक्चुअली जो तेलुगु स्टेट से आते हैं, वी जस्ट बिलीव इन ही इज अ गॉड ऑफ कलयुग। सो हर बात सुनते, हर बात ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। इतना रिस्क कर रहे हैं तो भगवान का ट्रस्ट भी जीतना है, भगवान को भी ट्रस्ट करना है। सो दैट्स व्हाट वी डू। एक बिजनेस में एथिक्स कितना इम्पोर्टेंट है? एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमारा सिस्टम में ना, सी, यू डोंट cheat anyone, you don't trust anyone also. If you trust anyone, you might be cheated. So एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बट अल्टीमेटली ना, पीपल्स का माइंडसेट कैसा हो रहा है, वी आर रनिंग बिहाइंड लग्जरी। जितना उसको है उसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, दे वांट समथिंग एल्स। आज एक आ गया, आज बाइक वाला कार वाला को देखता है, कार वाला और बड़ा कार वाला को देखता है, बड़ा कार वाला चार्टर्ड फ्लाइट वाला को देखता है। सो देर इज़ नो सेटिस्फैक्शन इन लाइफ। व्हाट आई बिलीव इज प्रेजेंट को एंजॉय करो यार, एंजॉय द प्रेजेंट। जो जिसको है, सो पा रहा है, खा पा रहा है, उसको एंजॉय करते जाओ, काम करते जाओ। गॉड विल गिव व्हाट यू डिजर्व। जैसा भी अपन आधा घंटा 45 मिनट जो बात की, एंजॉय करके बात की, बस वो एंजॉय करो। बस। कितना देखो, कितना शांत माहौल है कमरे में, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं है, टेंशन ही नहीं हो रही बाकी क्या लोग क्या काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया विवेक जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। एंड इट्स वेरी कूल काम। आप 5 घंटे बात कर लो, पर एक दिल से आवाज़ नहीं आया अंदर से, या मज़ा नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। आप एक 15 मिनट बात कर लो, उसमें से कोई काम की बात भी निकल जाए और मज़ा आ जाए, तो पूरा सार्थक हो जाता है। जैसे 3 घंटे की मूवी में एक डायलॉग ही फेमस होता है हमेशा, या एक छोटी सी कोई बात होती है वो फेमस हो जाती है, और उसको देखने के लिए पूरी मूवी देख ली जाती है। एग्जैक्टली यार। वैसे हमारा पॉडकास्ट भी काम करता है, और मैं ये मानता हूँ, मेरा 100% मानना है कि इंडिया में जितने भी फाउंडर्स हैं सब इस पॉडकास्ट को देखते हैं, 100%। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी फाउंडर्स हैं सब इस पॉडकास्ट में आएँ, अपनी जर्नी शेयर करें, अपनी लाइफ की लर्निंग बताएं, ताकि आप लोगों को देख के कोई नया फाउंडर कुछ नई बात बना सकें, और जिस तरह से आज आपने खुलासे भी किए हैं वो खुलासे भी कर पाए। थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू, काफ़ी थैंक यू। मज़ा आया बात